अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज हमारा टॉपिक है गुस्से में इंसान अपना नुकसान कैसे करता है। काफी लोग ऐसे हैं गुस्से में हमेशा अपना नुकसान करते हैं। आखिर करते क्या हैं? जब उन्हें गुस्सा आता है तो अपनी पेंसिल तोड़ते हैं, ज्योमेट्री को तोड़ देते हैं, बात नहीं करते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और अकेले बैठ के रोते रहते हैं। और कुछ लोग गुस्से में किसी से बात करना तो छोड़ते हैं, लेकिन चिल्लाते हैं, चीखते हैं और एक बारी ऐसा चीखते हैं कि उसके बाद जिंदगी भर वो माफी मांगते रहते हैं कि हमने जो किया गलत किया, मैं गुस्से में ये नहीं करना चाहता। और तीसरे गुस्से वाले शख्स वो लोग होते हैं जो कि घर से निकल के बाहर चले जाते हैं, छोड़ते हैं, घर छोड़ के चले जाएंगे, इन सबको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं तन्हा रहूंगी, अकेली रहूंगी, मरूंगी, भूखी रहूंगी, जो भी होगा, लेकिन अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। इस तरह के तीन अलग अलग किस्म के गुस्से वाले लोग होते हैं। सबसे ज्यादा नुकसानदार जो गुस्से वाले लोग होते हैं वो पहले वाले होते हैं जो अपना नुकसान करते हैं। ये पेंसिल तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है, मैं अक्सर बहुत ऐसी गर्ल्स को जानता हूं, मुझे भी याद है कि एक लड़की थी जिसे मैंने रिप्लाई नहीं दिया था और आई वाज शॉक्ड, मैं भी शॉक्ड होता हूं कि उसने छुरी से अपने हाथ पे ऐसे 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 निशान मारे और ब्लीडिंग हो रही है और उसने उसकी वीडियो बना के मुझे सेंड की। और मैंने उस टाइम भी उसकी वीडियो नहीं देखी और मैंने रात को जब फ्री हो टाइम मैंने देखा ये मेरे वीडियोस में ये किस तरह की वीडियो आई। जस्ट आई क्लिक, मैंने फाइंड आउट किया कहां से आई, जब पता चला उसके व्हाट्सएप ग्रुप से, व्हाट्सएप नंबर से आई थी। तो मैंने उसे फटाफट एसएमएस किया, मैंने कहा ये क्या आपने? कहती मैं 3 दिन से मैसेज कर रही हूं, आप रिप्लाई नहीं दे रहे, मेरी किस्मत खराब है, नसीब खराब है। मैंने आज सोचा कि नस काटूंगा, लेकिन फिर मैंने छुरी अपने हाथ में मार दी। ऐसे लोग साइको होते हैं। साइको का मतलब क्या होता है? ये डिप्रेशन में इतने ज्यादा चले जाते हैं, ये सोचते हैं हमारी ये मदद नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। ओनली 1% एट द सर्वकार रिप्लाई करके देखते हैं, एसएमएस करके देखते हैं, शायद मदद करते हैं। जब मैं भी नहीं कर रहा तो उसने यही लगा कि शायद मेरी कोई मदद नहीं करेगा और अपने पर जुल्म करना शुरू कर दिया। इस तरह के लोग हमेशा अपने आप का बुरा ही सोचते हैं। हाथ की नस काटना, चाकू मारना, पेंसिल तोड़ना, खाना पीना छोड़ देना, ठीक है, अकेले रहना, रात को रोते रहना, किसी को बताना नहीं, नुकसान के अलावा कुछ नहीं है इनका। पॉइंट नंबर 2, वो लोग जो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, ठीक है, उन्हें ज्यादा नुकसानदेह इसलिए होता है कि चीखने चिल्लाते हुए के दौरान वो अल्फाज बोल जाते हैं जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए थे और फिर उसके बाद पूरा एक हफ्ता वो गुस्सा छोड़ने की दूर की बात है, वो तो माफी मांगना शुरू हो जाते हैं हर उस शख्स से कि भाई मैंने तुम्हें ये बोल दिया, ये बोल दिया, ये बोल दिया। अब हमें गुस्से पे कंट्रोल कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, जो लड़कियां सबसे पहले या लड़के पेंसिल तोड़ते हैं या हाथ पे चाकू मारते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, उनकी लाइफ में एक चीज है, लाइफ में हमेशा को जब भी आपको गुस्सा है, जब भी कुछ हो, किसी एक बंदे को कॉल करो, हरी अप कॉल करो, एक ऐसे बंदे को कॉल करो जो आपकी बात सुन ले, उसे इमरजेंसी लिखो, कुछ भी लिखो, या वेट करो जब तक वो आपसे बात नहीं करता, उसे बताओ सारी बात, वो आपको हौसला देगा, अभी कुछ नहीं करना, रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि आप सब लोग गुस्सा करते भी किसी और की वजह से हो, आप खाना पीना छोड़ते भी किसी और की वजह से हो, क्योंकि आपके घर वालों ने बचपन में आपको कहा था कि गुस्से में खाना नहीं खाती, इसलिए बड़े हो के आप गुस्से में खाना नहीं खाते, क्योंकि बचपन में आपके दिमाग में ये डाला था कि आप गुस्से में खाना नहीं खाते और आपने गुस्से में खाना खाना छोड़ दिया। समझ आ रही बात? तो सराउंडिंग जो आपके पब्लिक होती है ना, वो आपको गुस्से की तरफ हाइपर करती है, लेके आती है, उस तरफ लेके जाती है आपको। बेहतर यह है कि जगह चेंज करो, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ हो जाओ, खड़े हो तो लेट जाओ, जो हमारे इस्लाम में है, खड़े हैं तो आप जो है लेट जाएं, बैठ जाएं, पानी पीने, जगह चेंज करें, कुछ भी कर लें। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक ऐसे बंदे की लाजमी जरूरत है उस टाइम जो कि आपको हौसला दे सके, आपको समझा सके, वरना आप गुस्से में अपना नुकसान कर देंगे। अभी 2 मिनट पहले मुझे व्हाट्सएप एक मैसेज आ रहा था कि मैं घर से तंग आ चुकी हूँ और पूरे घर वाले मुझे बोल रहे हैं, एक लड़की का मैसेज था कि तुम्हारी वजह से हमारे पूरे घर का नसीब खराब है, जब से तुम पैदा होकर हमारे घर में आई भी हो हम लोगों कभी भी कामयाब नहीं हुआ। तो वो लड़की मुझे एसएमएस कर रही थी कि मेरा दिल करता है सामान उठाऊं और चले जाऊं और कभी लौट के वापस ना आऊं। वो मुझे एसएमएस करी जाती और मैंने उसे मुश्किल से 2 एसएमएस किए, वो रिलैक्स होगी। मैंने उसे कहा संडे तक जिंदा रहना, संडे को मिलेंगे, डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मंडे को तुम्हारी जॉब होगी, सुबह जाओगी, शाम को होगी, तो फिर जब तुम इनसे मिलोगी नहीं, सिर्फ रात को सोगी यहाँ पर, तो फिर गुस्सा किस बात का, लड़ाई किस बात की? वो रिलैक्स होगी। अगर मैं उसे रिप्लाई ना देता तो शायद वो कोई ना कोई डिसीजन ले लेती। लाइफ में अपने आप को बिजी करो, क्या करो? बिजी करो, सुबह से शाम तक इतना बिजी करो, इतना बिजी करो, इतना बिजी करो कि तुम्हारे पास अपनी परेशानी में परेशान होने का भी वक्त ना हो। मैं तमाम गर्ल्स एंड बॉयज को ये बोलना चाहता हूँ, सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ो, संडे तक को बिजी कर दो। संडे को मंडे बना दो, आप संडे को मंडे बना दो कि मंडे के ऊपर रिलैक्स रहोगे। आप जितना घर में आप बैठे रहते हो, वेले बैठे रहते हो, वो सब चीजें आपके दिमाग में डलना शुरू हो जाती हैं, वेली रहती है, ये है, वो है, और वो आपके सिर को क्या करते हैं, फाड़ते हैं। और फिर आप कम एज में डिप्रेशन के मरीज, आपका फेस सारा बदल जाता है, आंखों के नीचे ढल के आ जाते हैं, जो थोड़ी बहुत खूबसूरती अल्लाह ने दी होती है वो भी रही कसर आप लोग फारग कर देते हैं।
और उसके बाद एक ही ताना मिलता है कि तुम्हें पसंद कौन करेगा, क्योंकि आपने अपने चेहरे को बिगाड़ दिया है। कभी अपनी पर्सनैलिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करो, बता रहा हूं मैं तुम्हें, इसमें कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। गुस्से पे कंट्रोल करो, गुस्सा आराम होता है, इसमें नुकसान सिर्फ आपका होता है, किसी का नुकसान नहीं होता। मुझे काफी सालों से गुस्सा नहीं आया, मुझे कोई गाली भी दे दे, वैसे कभी दी नहीं, कोई गाली भी दे दे तो मैं कभी उसे रिस्पॉन्स पे बुरा अल्फाज नहीं बोलता, सिर्फ एक काम करता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। देखते हैं चैनल सरकार भी, दोबारा मुलाकात होगी।